हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। हिसार के रोहित ने 497 अंक लेकर टॉप किया है, तो अंबाला की माही ने भी 497 अंक लेकर टॉप किया है। झज्जर की रोमा और तान्या ने भी 497 अंक लेकर टॉप किया है। वहीं पानीपत के अक्षित सहरावत ने 496 अंक हासिल किए हैं। कैथल के योगेश ने 496 अंक हासिल कर टॉपर बने। कलानौर की दिव्यांशी मानसी ने भी टॉप किया है। दिव्यांशी ने 496 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है, तो हिसार की सुनैना ने 496 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया। महम की दीक्षा ने भी 496 अंक हासिल किए हैं। नरवाना की निधि ने भी टॉप किया है। तो हरियाणा की 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें 92.49% परीक्षा का परिणाम रहा। वहीं 94.06% लड़कियां पास हुई है। लड़कों की अगर बात की जाए तो 91.07% लड़की पास हुए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों का 92.35% रिजल्ट रहा। शहरी इलाकों में 92.83% रिजल्ट रहा। सरकारी स्कूलों से 89.30% बच्चे पास हुए। निजी स्कूल की बात की जाए तो निजी स्कूलों से 96.28% बच्चे पास हुए हैं। इनमें सबसे बेहतर रिजल्ट रेवाड़ी का रहा। वहीं 10वीं के रिजल्ट में चरखी दादरी दूसरे नंबर पर रहा। और नूर जिले की बात की जाए तो सबसे खराब रिजल्ट नूर जिले का रहा। वहीं अगर बात की जाए टॉप किसने किया है, तो हिसार के रोहित ने 497 अंक लेकर टॉप किया है। हुए हैं 1,42,250, जिनका पास प्रतिशत 91.07 रहा है, क्योंकि उनमें पास 1,29,544 छात्र यानी बॉयज मेल आप कह सकते हैं। छात्राएं जो प्रविष्ट हुई थी वो था 1,29,249, जिनमें से पास हुई हैं 1,21,566, जिनकी पास प्रतिशत 94.06% रही है। यानी हमारी बेटियों ने फिर से बाजी मारी है और बेटों की अपेक्षा अपनी काबिलियत को ज्यादा सिद्ध किया है। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 2.99%, लगभग 3% हम कह सकते हैं, ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज की है। इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार वो अपनी जो योग्यता है उसको प्रमाणित करते रहें। ग्रामीण क्षेत्र का पास प्रतिशत 92.35% रहा है। शहरी क्षेत्र का पास प्रतिशत 92.83% रहा है। पास प्रतिशत में जिला रेवाड़ी प्रथम स्थान पर रहा है। चरखी दादरी तीसरे स्थान पर रहा है। महेंद्रगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। चरखी दादरी दूसरे स्थान पर है। इसके साथ साथ नूह पायदान पर है, लेकिन यहाँ भी पास प्रतिशत 75% है। परिणाम बता दें, 2,71,499 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। कुल 92.49% विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं। 94.06% लड़कियों ने परीक्षा को पास किया है, तो वहीं 91.07% लड़के बोर्ड परीक्षा के अंदर पास हुए हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में बात की जाए तो 92.35% बच्चे ग्रामीण इलाकों में पास हुए हैं। शहरी इलाकों के अंदर 92.83% रिजल्ट देखने को मिला है। तो 10वीं बोर्ड का परिणाम आ चुका है, जिसमें अब की बार लड़कियों ने बाजी मारी है और 3 लड़कियों ने अब की बार टॉप किया। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भिवानी से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आ चुका है, जिसमें पूरे प्रदेश के अगर रिजल्ट की बात की जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन केवल अगर भिवानी की बात की जाए तो भिवानी का रिजल्ट अब की बार क्या रहा? कितने बच्चों ने भिवानी जिले के अंदर टॉप किया है?
देखिए, अभी ओवरऑल जो अगर डिटेल की बात करें हमेशा वो आनी शेष है, लेकिन इससे पहले अगर मैं बता दूं पूरे प्रदेश के अगर परीक्षा परिणाम की बात करें, विगत जो परीक्षा परिणाम आया था 2024 का 95.22% परीक्षा परिणाम दर्ज किया गया था सेकेंडरी यानी 10वीं की कक्षा का, और इस बार जो परीक्षा परिणाम आया है 92.49%। सख्ती भी की गई थी, नकल पर नकेल कसी गई थी। इसके अलावा जो पास फार्मूला था उसको भी कहीं ना कहीं चेंज किया गया, बदला गया है। और पास फार्मूला जिस तरह से पहले था, अगर कोई विद्यार्थी थ्योरी के पेपर में जिसने 0 अंक भी लिया है और उसके अगर प्रैक्टिकल असाइनमेंट में या फिर इंटरनल असेसमेंट में अगर वो पास है तो उसको पास माना जाता था। लेकिन इस बार शिक्षा की गुणवत्ता के मद्देनजर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये फार्मूला चेंज किया गया। बावजूद इसके जो परीक्षा परिणाम था वो 2.75% भले ही कमतर रहा हो, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें इस बार के परीक्षा परिणाम में खास बात हमेशा यह है कि प्रदेश के 20 विद्यार्थी टॉप 3 में आए हैं, यानी टॉप 20 जो उनको कहा जा सकता है, लेकिन 20 विद्यार्थी पहले, दूसरे, तीसरे अंक पर वो आए हैं। जी बिल्कुल रवि, लेकिन देखिए यहाँ पर कंपैरिजन अगर किया जाए तो ग्रामीण शहरों का भी कंपैरिजन किया जा रहा है, निजी सरकारी स्कूलों का भी कंपैरिजन किया जा रहा है, जिसमें जाहिर तौर पे बात है जो शहरी इलाके हैं वो कहीं आगे हैं, जो निजी स्कूल है वो भी अभी कहीं आगे है इनमें। शहरी इलाके भी आगे हैं, और इसके अलावा अगर बात करें निजी विद्यालयों के विद्यार्थी भी मामूली अंतर से अगर मैं बात करूं वो कहीं न कहीं आगे आए हैं। लेकिन लड़कियों ने, प्रदेश की छोरियां एक बार फिर से अव्वल रही हैं। वहीं अगर जिलावार स्थिति की बात करें, इस बार की अगर मैं बात करूं, पहले नंबर पर इस बार जो है रेवाड़ी जिला रहा है, दूसरे नंबर पर चरखी दादरी, तीसरे नंबर पर महेंद्रगढ़, और वही सिलसिला एक बार फिर से बदस्तूर जारी है, नूंह जिला चौथे आखिरी पायदान पर जो है रहा है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे परीक्षा परिणामों को लेकर, इस बार के जो परीक्षा परिणाम आए? मैं कहूंगा कि बताना चाहूंगा कि इस बार के परीक्षा परिणाम है वो काफी सकारात्मक है, और जो इस बार के परीक्षा परिणाम का जो प्रतिशत है, जैसा 92.49% है, ये पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष 95.22% थे, इस बार 92.49% है। ये इसके बावजूद है, जैसा कि पिछले वर्ष आप द्वारा कहा गया या मीडिया द्वारा भी कुछ मैंने समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि 0 अंक वाले भी कुछ विद्यार्थी वो भी पास थे। तो इस बार पास फार्मूला है उसमें परिवर्तन किया गया है। जैसे पिछली बार रिटर्न के और इंटरनल असेसमेंट के और प्रैक्टिकल के तीनों को मिलाकर पास अंक प्राप्त करना आवश्यक था, लेकिन उसमें जो 33% 35 जो पास अंक है वो पास करने आवश्यक थे, लेकिन इस बार रिटर्न में और प्रैक्टिकल में उसमें अलग अलग पास होना आवश्यक है। तो इसके बावजूद 92.49% जो परिणाम है ये काफी अच्छा परिणाम है, और ये उसके बावजूद है कि इस बार परीक्षाओं में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हमारी फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा चेयरमैन साहब की फ्लाइंग है, हमारे वाइस चेयरमैन है उनकी फ्लाइंग है, सेक्रेटरी फ्लाइंग है, 226 जो पूरे हरियाणा में फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई थी, जिला स्तर पर चाहे जिला शिक्षा अधिकारी की फ्लाइंग है या एसडीएम की फ्लाइंग है, उन द्वारा काफी इफेक्टिव तौर पर कार्य किया गया। और इस बार जो आप देखते हैं कि केसेस हैं, पिछले 4 वर्षों की जब हम तुलना करते हैं कि जहां 2022 में 3570 ईएमसी केसेस थे, 2023 में 1813 ईएमसी केसेस थे, 2014 में 918 ईएमसी केसेस थे, इस बार की सख्ती के बावजूद भी 600 से कम यानी 599 ईएमसी के केसेस हैं। और जब हम बात करते हैं जो एफआईआर की बात करते हैं कि इस बार काफी सख्ती की गई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, 2022 में 64 एफआईआर दर्ज की गई, 23 में 40 की गई, उसके बाद 2024 में 29 एफआईआर दर्ज हुई, इस बार केवल 10 एफआईआर दर्ज की गई। उसके बावजूद जो 92.49% परीक्षा परिणाम है हमारे पास फार्मूला को बदलने के बावजूद है। तो सर सीबीएसई वही फॉर्मूला है कि बच्चा अगर थ्योरी में उसकी कम भी अंक है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट की बात करें या अपनी प्रैक्टिकल की बात करें, उनको मिलाकर के पास किया गया या उसको भी चेंज किया गया। इसमें अलग अलग पास होना उसमें आवश्यक है, रिटर्न और सीबीएसई में भी अलग से पास होना आवश्यक है, तो उसमें रिटर्न में अलग से पास होना आवश्यक है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना आवश्यक है। तो हमने भी वही फॉर्मूला वो अभ्यास किया है, और मैं ये मानता कि 92.50% जो हमारा रिजल्ट है वो कम है, कम पर आ रहे हैं। इसी बार तो फार्मूले का कारण हो सकता है या उसमें 0 अंक वाला भी पास होने की बात हो सकती है, या उसमें 0 अंक वाला भी पास होने की बात हो सकती है। जब हम 2023 से इसकी तुलना करते हैं तो 65.43% जो हमारा पास प्रतिशत था, जब 2022 की बात करते हैं तो 73.18% जो विद्यार्थी पास थे,
जो उसकी तुलना करते हैं 92.49%, तो मैं इसको काफी अच्छा मानता हूँ। 90% से अधिक है। और ये तब है जब हम बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं, नकल से दूर लेकर जा रहे हैं और उनको हम अच्छी शिक्षा देने के लिए अग्रसर हैं। जाहिर तौर पर जुड़े रहिए सर हमारे साथ। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे भी बात करेंगे। सर, कुछ परीक्षा के नतीजे 12वीं के भी हमने जो दर्ज किए गए थे, उसके बाद कुछ ऐसे स्कूल थे जिनका परीक्षा परिणाम कमतर आंका गया था। तो अभी जो है लगातार हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल कुछ समस्याएं। सर क्या कहेंगे, बोर्ड सचिव लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, सर क्या कहेंगे? जो परीक्षा परिणाम की बात है, तो परीक्षा परिणाम में हर वर्ष देखता हूं कि तुलनात्मक तौर पर इसमें सुधार हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लड़कों के पास प्रतिशत देखते हैं 2022 में 70% और 2023 में 61.41%। 2022 में देखते 76.26% था, 2023 में 69.81% था। तो हम देखते हैं कि लड़कियां हैं कि बच्चे हमारी वो 94.06% तक पास हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, 2022 से तुलना करते हैं 74.06% पास हुई, आज 92.35% पास हैं। शहरी क्षेत्र में 71.35% पास है 22 में, आज हमारे 92.83% जो छात्र हैं वो पास हैं। और जब तुलनात्मक तौर पर जब सभी फील्ड का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, प्रदेश को आगे ले जाने की ओर। जाहिर तौर पर सर एक बार फिर से फिसड्डी की पायदान में आप कहेंगे कि एक बार फिर से फिसड्डी की पायदान में आप कहेंगे कि फिसड्डी नहीं कहा जा सकता, लेवल कम है। तो क्या माना जाए सर? रेवाड़ी जिला अव्वल रहा है, उसके बाद दूसरे तमाम जिले उनकी बात करें, चरखी दादरी दूसरे नंबर पर रहा है, नूंह जिला एक बार फिर से उसी पायदान पर। आपने जो सूची भेजी थी शिक्षा विभाग को, जिन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की ताकीद की गई थी, संभवतः इस बार भी उनके नाम होंगे। 10वीं की अगर बात करें, क्या माना जाए सर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात करें, कितना हो पाया है इस रिजल्ट के मुताबिक? ये जैसा आपने क्वेश्चन किया कि बॉटम 100 स्कूलों की सूची भेजी गई थी, उसका उद्देश्य सूची का यही है कि ऐसे स्कूल्स के बारे में आराम से मंथन किया जाए और क्या कारण रहे हैं जो कि हम वहाँ अपने विद्यार्थियों को उस स्तर की शिक्षा नहीं दे सके जिसके आधार पर वो प्रांत के बाकी जो स्कूल्स हैं या बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके आगे खड़े हो सकें। और हरियाणा सरकार ठीक इसी एक डायरेक्शन में और इसी फार्मूले पर काम कर रही है कि हर एक को गुणात्मक और उचित शिक्षा मिले। नूंह में जहाँ तक आपने सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की बात करी है, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में यह परफॉर्मेंस थी जो कि काफ़ी पुअर थी। और उसका कारण मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से हमने नकल पर नकेल कसी है, जिस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए हरियाणा सरकार ने काम किया है, उसी के आधार पर वो इस प्रकार से परिणाम कुछ थोड़े से एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट आ गए। जो आप सेकेंडरी स्कूल्स की बात करते हैं, यहाँ अपेक्षाकृत परिणाम अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पर 35% तक ही 100 स्कूल्स आ गए थे। यहाँ 50% तक ये आंकड़ा चला गया है, यानी 50% परिणाम परीक्षा परिणाम जिनका है वहाँ तक 100 संख्या बनी है और ये उनको 35% को देखते हुए संतोषजनक है। इसके बावजूद इस पर भी विश्लेषण किया जाएगा और जो आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जा सके और वो आने वाले समय में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकें। जाहिर तौर पर हमेशा सुना आपने, बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के सचिव, दोनों से हमने बात करी है और दोनों अधिकारियों का साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से परीक्षा परिणाम रहे, अपेक्षाकृत जिस तरह के परीक्षा के नतीजे रहने चाहिए थे ठीक उसी माकूल, क्योंकि नकल पर नकेल कसी गई थी, नकल माफिया पर पूरी तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन हावी देखा गया था। इससे इतर अगर बात करें, जिस तरह के पास प्रतिशतता विद्यार्थियों ने अर्जित की है कहीं ना कहीं, और एक अहम बात और, विद्यालय शिक्षा विभाग, विद्यालय शिक्षा बोर्ड से इतर जो है विद्यालय शिक्षा विभाग, वो भी इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है। 12वीं के जिन स्कूलों के नतीजे कम आए थे, जिनके शून्य जो परिणाम आया था, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे ही अब जो है 10वीं के जो परीक्षा परिणाम है उनकी सूची अब जारी की जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से कितने स्कूल ऐसे उस राडार पर आते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ भी एक्शन, उनके खिलाफ भी विभाग का चाबुक चलेगा। अमीषा,
बिल्कुल रवि, देखिए यहाँ पर बोर्ड सचिव डॉक्टर नागपाल ने बताया कि अब की बार जब परीक्षा ली जा रही थी तो किस तरीके की सख्ती लगातार यहाँ पर देखने को मिली, चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड का जिक्र कर ले जो लगातार वहां पर निगरानी कर रहे थे, या वहां पर जितनी भी पुलिस की जो वैन थी लगातार वहां पर निगरानी कर रही थी, नकल को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने सवाल पूछा नूह जिले को लेकर कि सबसे खराब परफॉर्मेंस जो रहा नूह जिले का रहा, और ऐसा कई बार देखने को मिला है नूह जिले का, और ये केवल इसी साल की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण और शहरी स्कूलों की बात करना भी जरूरी है, और साथ ही सरकारी जो निजी स्कूल है उनकी बात करना भी जरूरी है। अगर आप बोर्ड सचिव से एक बार फिर से बात कर पाए कि ग्रामीण और शहरी इलाकों का जो रिजल्ट रहा, बेशक उनमें जो अंतर था बेहद कम था, लेकिन इस अंतर को किस तरीके से यहाँ पर कम किया जाएगा, किस तरीके से जो ग्रामीण के अंदर जो स्कूल होते हैं चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनके अंदर शिक्षा के स्तर को और ज्यादा सुधारा जाए। जाहिर तौर पर एक्सक्लूसिव जानकारी तमाम दर्शकों को, हरियाणा भर के दर्शकों को हमेशा हम लगातार दे रहे हैं। सबसे पहले रिजल्ट और सबसे पहले जो जानकारी हमने दी थी, डॉक्टर मुनीश नागपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो खाई है कहीं ना कहीं रिजल्ट में, जो तुलनात्मक अगर अध्ययन करें, विश्लेषणात्मक अध्ययन करें ग्रामीण और शहरी इलाकों का, इसके अलावा निजी और सरकारी स्कूलों का, उसको कब पाटा जाएगा, कब उसको दूर किया जाएगा? ये जो अंतर है, बेसिक अंतर। एक अहम सवाल और लूंगा आपसे मैं, नूह जिले का जो परीक्षा परिणाम 12वीं में भी कमतर आंका गया था। हमेशा एक बात और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जो नूह जिले का परीक्षा परिणाम लगातार जो गिरा है, उसकी एक वजह यह थी कि वहां के जो परीक्षा केंद्र थे, जो हमने देखा था 27-28 तारीख को ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज पहुंचा था, हमने दिखाया था 27-28 तारीख को किस तरह का आलम था, मेले का सा आलम था। लेकिन उसके बाद जब रातों रात बोर्ड के सचिव को बदला गया, बोर्ड के अध्यक्ष को बदला गया, बोर्ड उपाध्यक्ष बदले, और उसके बाद जिस तरह का आलम देखा गया था इस बार की परीक्षाओं में, चाहे कार में, जीप में जो है, जो नकल माफिया था उसको पकड़ा गया था, अभी लगातार बता भी रहे थे डॉक्टर नागपाल। और इसके अलावा अगर बात करें, जहां जहां नकल के जो मामले पकड़े गए थे, सामने आए थे, उनके खिलाफ कड़े एक्शन की ताकीद की गई है, पैरवी की गई है। डॉक्टर साहब, वही सवाल, किस तरह की जो है अब सिफारिश की जाएगी, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी इस अंतर को कम करने के मकसद से? आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा कि इसमें जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब की बार का जो 10वीं का परीक्षा परिणाम है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का पेड़ लगभग बराबर है जी। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो 92.35% जो परीक्षा परिणाम है, और शहरी क्षेत्र का 92.83% परीक्षा परिणाम है। यानी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो शहरी क्षेत्र के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं। और जब हम टॉप 20 जो हमारे जो पहले 20 बच्चों की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि अधिकतर बच्चे हैं वो ग्रामीण अंचल से हैं। उन 20 में से अधिकतर बच्चे वो ग्रामीण अंचल के हैं, और उसमें भी आप देखते हैं कि एक ही अंक के साथ काफी सारे बच्चे हमारे इसमें आए हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं 497 अंक के साथ, 497 अंक के साथ 4 बच्चे हैं, उन चारों बच्चे आप देखते हैं वो ग्रामीण अंचल के हैं। जब 496 अंकों की बात करते हैं तो इसमें 6 जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो इसमें से दूसरे स्थान पर हैं 496 अंकों के साथ। तो जब मैं इसकी गणना करता हूं तो ये 6 के 6 बच्चे हैं, ये सभी ग्रामीण अंचल के हैं। तो अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात नहीं है, पूरी जो दुनिया है, द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया एक गांव मान है। शिक्षा है वो पुरानी बातें नहीं रही है, शिक्षा के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है शहरी क्षेत्र को टक्कर दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, नूह का जिक्र हमने लगातार किया था, नूह में चाबुक चला था पूरा बोर्ड प्रशासन का, परीक्षाएं रद्द हुई, परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी उसी तरह का आलम देखा गया था। किस तरह से अब उस परिणाम को जो है सुधारने की कवायद शुरू होगी? क्योंकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड हालांकि एग्जामिनिंग बॉडी है, परीक्षाएं लेता है, परिणाम तैयार करता है, लेकिन गुणात्मकता किस तरह से लाई जाए, गुणवत्ता किस तरह से लाई जाए, मात्रात्मक कैसे उसमें सुधार हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास? इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एक ऐसा संदेश जाना चाहिए परीक्षार्थियों में और जो शिक्षक हैं उनमें, कि हरियाणा सरकार और शिक्षा निदेशालय किस प्रकार से वचनबद्ध हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हो। और जो हमने इस बार सख्ती करते हुए, खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से नूह फरीदाबाद के क्षेत्र में सख्ती की है, उससे बेशक इस बार थोड़ा परिणाम कम रह गया हो, लेकिन संदेश यह जाएगा कि शिक्षा की तरफ, क्वालिटी की तरफ शिक्षक भी, विद्यार्थी भी और अभिभावक भी ज़्यादा सीरियस होकर के काम करेंगे और इसमें आगे आने वाले समय में अच्छे परिणाम देंगे। बोर्ड का संदेश साफ था। हमने विगत दिनों देखा था 139 अध्यापक जो कि ड्यूटी में लापरवाही करते बरते गए थे, उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन सर?
ये एक विभागीय एक्शन होता है। बोर्ड के स्तर पर तो सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ की सूचना भेज देते हैं किस प्रकार की विभागीय कार्रवाई होती है। बिल्कुल डिपार्टमेंट बिल्कुल अपने रवि, लेवल देखिए पर। सख्ती भी अब की नाइटों बार पर पूरी हमेशा बढ़ती गई है। जो अधिकारियों से- फॉर्मूला था पास करने का वो भी अब की बार बदला गया है। और इसके अलावा जिस तरीके से नूर जिले का जो रिजल्ट रहा, जो परिणाम रहा, उसके बाद जिस तरीके से बोर्ड सचिव यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि वहां के परिणाम को भी बदला जाएगा, वहां पर भी बेहतरी के लिए तमाम जो साधन, जो उपाय लगाए जा सकते हैं वो सारे वहां पर लगाए जाएंगे। और ग्रामीण और शहरी इलाकों का जो जिक्र यहाँ पर किया कि अब वो जो खाई थी वो अब कम होने लगी है धीरे धीरे, और आने वाले समय में ये बिल्कुल कम हो जाएगी। और यही जो फॉर्मूला होगा और यही जो चीजें होंगी वो सरकारी और निजी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके बीच में भी देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और लगातार हम विद्यार्थियों को भी अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अब की बार 10वीं बोर्ड का परिणाम रहा जिसमें 2,71,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी।